विजयदशमी पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे के बाद कार्यक्रम को डिजिटल रूप से संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी आज सूरत में हॉस्टल फेज 1 का करेंगे भूमि पूजन। कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज ने हॉस्टल का निर्माण कराया है। 1500 छात्रों के रहने की सुविधा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। करगिल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी देंगे राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज लेह में सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा भी करेंगे। गुरुवार को उधमपुर में सेना के जवानों से मिले थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दशहरा की दी थी शुभकामनाएं। विजयदशमी पर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वयं सेवकों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सिर्फ 200 स्वयं सेवक लेंगे हिस्सा। नागपुर मुख्यालय के हेडगेवार स्मृति भवन में होगा आरएसएस का कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुंबई में आज दशहरा पर शिवसेना की होगी सालाना रैली। शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे संबोधित। इस बार सायन इलाके के षणमुख नंदा हॉल में हो रहा है शिवसेना का कार्यक्रम। कोरोना की वजह से शिवाजी पार्क में होने वाली रैली को उद्धव से नहीं मिली हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच एनकाउंटर। एक जेसीओ और एक जवान के घायल होने की खबर। पुंछ के मेंढर में हो रहा है एनकाउंटर। जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने का मिला था इनपुट। जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर प्रहार। कहा, नॉन स्टेट एक्टर्स और गैर जिम्मेदाराना देश आतंकवाद का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एलएसी विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान। 14वीं दौर की बातचीत के लिए चीन ने नहीं माने भारत के सुझाव। अलास्का में आज से भारत और अमेरिका का 15 दिवसीय सैन्य अभ्यास। इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान होंगे शामिल। देश के लिए अच्छी खबर। डीआरडीओ ने काउंटर ड्रोन तकनीक को विकसित किया। सशस्त्र सीमा बल और सुरक्षा बलों ने की मांग। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हमले को लेकर भारत गंभीर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अदिदम बागची बोले, हमारी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हुई। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों में हुई तोड़फोड़। कई शहरों में भड़का दंगा। 3 की मौत, कई घायल। 22 जिलों में अर्धसैनिक बल तैनात। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को लिखा खत। बांग्लादेश के सनातनी लोगों को राहत देने और तत्काल कदम उठाने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एम्स जाकर मिले राहुल गांधी। मनमोहन सिंह को बुखार और कमजोरी की वजह से एम्स में भर्ती कराया गया है। अयोध्या में दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में रामलला के दर्शन हो जाएंगे शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ट्वीट कर दी जानकारी। राम मंदिर की नींव मजबूत करने के लिए प्रथम चरण का काम हुआ पूरा। दूसरे चरण का काम इसी साल 15 नवंबर तक हो जाएगा। आज एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली में ईडी के समक्ष होंगी पेश। पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होगी। ईडी ने गुरुवार को एक्ट्रेस नोरा फतेही से भी पूछताछ की। करीब 9.5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेगा। आर्यन की जमानत पर मुंबई सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। एनसीबी के वकील ने आर्यन की जमानत का विरोध किया। जोरदार विरोध। एएसजी ने कहा, आर्यन को लेकर अभी बड़ी जांच की जरूरत। अमित देसाई ने बोला, बेल से जांच प्रभावित नहीं होगी। आर्यन खान बने कैदी नंबर 956। जेल के कैदियों के साथ रहना पड़ेगा। समीर वानखेड़े की जासूसी मामले की जांच के आदेश। एडिशनल कमिश्नर करेंगे 5 मामले। इस मामले की जांच 7 दिन में सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। नवाब मलिक का एनसीबी पर हमला। लोगों को फंसाने के लिए चुनिंदा जानकारी लीक की जा रही है। कहा, एनसीबी के इरादे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अभी जेल में ही रहेंगे अरमान कोहली। ड्रग्स केस में एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी ने रिमांड खत्म होने से पहले जेल में दाखिल किया। आज पूरी होगी आशीष की रिमांड। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा की रेड कार्पेट गिरफ्तारी से किसानों में गुस्सा। नवजोत सिंह सिद्धू पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। सिद्धू ने गुरुवार को दिल्ली के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत और महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। सिद्धू के साथ बैठक के बाद बोले पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर काम करने और संगठनात्मक ढांचा तैयार करने का निर्देश है। दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, पार्टी हाईकमान के सामने अपनी प्राथमिकताएं रखी, आलाकमान का हर फैसला मंजूर होगा। सिद्धू ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पर पूरा भरोसा। वो लोग जो भी फैसला लेंगे कांग्रेस और पंजाब की बेहतरी के लिए ही होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक बात हुई। सीएम चन्नी ने अपने बेटे बहू को कैप्टन अमरिंदर का आशीर्वाद दिलाया।
पारिवारिक बातचीत हुई। पंजाब के मंत्री परगट सिंह का कैप्टन पर हमला, कहा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह की साजिश, धान खरीद में कार्रवाई में देरी। परगट सिंह के बयान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार, राज्य में मंत्री को इस तरह के बयान देने को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। अमरिंदर, परगट और सिद्धू को एक ही थाली का चट्टा बट्टा करार दिया गया। बोले, सस्ती लोकप्रियता के लिए दोनों हास्यास्पद कहानियां बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कैप्टन अमरिंदर ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर रणदीप सुरजेवाला के बयान को बताया हास्यास्पद। पूछा, क्या मैं पंजाब के साथ गुजरात, बंगाल और असम पर भी फैसले के लिए गृह मंत्रालय को आदेश देता हूं? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, जो चुनाव न जीत सके उसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने का हक नहीं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाले फैसले को लेकर बोला हमला, कहा बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया, फेडरलिज्म डेड, कॉन्स्पिरेसी क्लियर। सुरजेवाला ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर अडानी को पोर्ट पर पकड़ी गई हेरोइन से जोड़ा, कहा क्रोनोलॉजी समझिए। बीएसएफ की बड़ी ताकत का असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया समर्थन, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित मजबूत होगा, तस्करी घुसपैठ पर लगाम लगेगी। तृणमूल कांग्रेस का भी केंद्र पर निशाना, कहा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, राज्य के अधिकार का उल्लंघन और संघीय ढांचे पर हमला। गृहमंत्री अमित शाह के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नेता कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह ने कहा, गोवा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लोगों से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील की। पाकिस्तान को गृहमंत्री अमित शाह की चेतावनी, कहा हम हमले बर्दाश्त नहीं करते, अगर उल्लंघन किया तो फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी कांग्रेस। यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर बोले अखिलेश यादव, हम छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का काम कर रही हैं। विजयदशमी पर गोरखपुर में रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, परंपरागत शोभा यात्रा की करेंगे अगुवाई। महानवमी पर सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन, अपने हाथों से धोए कन्याओं के पैर, बच्चियों को खिलाया खाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ किया कन्या पूजन, अपने हाथों से खिलाया खाना। महानवमी पर तिरुमला पहुंचे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया, विधि विधान से अर्चना की। दिल्ली में सीआर पार्क के दुर्गा पंडाल में महानवमी के मौके पर मां दुर्गा की पूजा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए शामिल हुए लोग। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महानवमी के मौके पर एक पूजा पंडाल में आरती की, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद। पटना में श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा रामलीला महोत्सव का आयोजन, ट्रस्ट के अध्यक्ष का बयान, इस बार कोविड के चलते छोटे रूप में हो रहा है आयोजन, कोरोना का पुतला भी जलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में उत्साह के साथ लोगों ने महानवमी मनाई, कन्या भोज के बाद व्रत खोला। नवमी के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, श्रद्धालुओं ने कोरोना जल्द खत्म होने की प्रार्थना की। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति नहीं, काली मंदिर सोसाइटी के सचिव ने कहा, हम सरकार के नियम के मुताबिक मूर्ति विसर्जन करेंगे। महानवमी पर बेंगलुरु में लोगों ने की आयुध पूजा, विधि विधान से गाड़ियों और यंत्रों की पूजा की। इंदौर में नकली पेट्रोल डीजल को असली पेट्रोल डीजल में मिलाकर बेचने के मामले में 5 टैंकर जब्त किए गए, पेट्रोल पंप मालिक समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छात्रों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए, MIT मिट्स कॉलेज पहुंचे थे सिंधिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में हुनर हाट की तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की। गंगोत्री मंदिर के कपाट 5 नवंबर को, केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर के कपाट 6 नवंबर को होंगे बंद, जबकि बद्रीनाथ मंदिर पर आज होगा फैसला। 16 अक्टूबर को थूला मौसम पूजा के लिए खुलेगा सबरीमला अयप्पा मंदिर, 17 अक्टूबर को मुख्य पुजारी का चयन होगा। केंद्र सरकार ने बताया 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार है, विशेषज्ञों की निगरानी में वैक्सीन एक्सपर्ट्स कर रहे हैं इस पर विचार। बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कार्बेवैक्स का आखिरी डेटा इस साल नवंबर के अंत तक होगा जमा, सरकार का बयान। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को वैक्सीन की आपूर्ति शुरू, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी जानकारी। देश में कोरोना के 16,988 नए मामले सामने आए, 378 लोगों ने जान गंवाई। देश में कोविड से लगातार वैक्सीनेशन के बाद 97 करोड़ के करीब लोगों ने लगाई डोज, पहुंचा आंकड़ा। कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 27 लाख से ज्यादा डोजेज लगाई गई। जम्मू कश्मीर ने सभी 20 जिलों में कोविड वैक्सीन की पहली डोज के लक्ष्य को किया हासिल। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगी वैक्सीन, जम्मू कश्मीर प्रशासन का बयान आया सामने। केरल में कोरोना के 9,246 नए मामले, 24 घंटे में 96 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,384 नए मामले, 35 लोगों ने जान गंवाई।
दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 27 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई। रूस में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में रिकॉर्ड 986 लोगों की मौत। 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। चीन को WHO की चेतावनी। कोरोना वायरस की जांच को प्रभावित नहीं करने को कहा। यूरोपियन देश लातविया के राष्ट्रपति हुए कोरोना पॉजिटिव। स्वीडन के दौरे से आने के बाद टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। राष्ट्रपति ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द किया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीर धनुष से हमले की आतंकी वारदात के एंगल से हो रही है जांच। गुरुवार को हुए हमले में 5 लोगों की हुई थी मौत। वारदात में गिरफ्तार 37 साल के आरोपी को लेकर डेनमार्क का रहने वाला है ये शख्स। ये हुआ खुलासा। धर्म बदलकर बना है मुसलमान। ग्रीस में चक्रवातीय बारिश के बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर भरा पानी। कई जगह सड़कों पर फंसी गाड़ियां। एथेंस में अंडरपास के नीचे फंसी बस। लोगों को एक एक कर रेस्क्यू किया। पानी में डूब गई बस। ग्रीस की सरकार ने लोगों से जल जमाव वाले इलाकों में जाने से बचने की चेतावनी जारी की। शनिवार से मौसम ठीक होने की भी संभावना। ताइवान में एक इमारत में लगी भयंकर आग। 46 लोगों की जलकर हुई दर्दनाक मौत। 51 लोग झुलसे। आग वाली इमारत 40 साल पुरानी। आग के वक्त सभी लोग सो रहे थे। सभी घायलों का इलाज जारी। इमारत की निचली मंजिल पर दुकान है और ऊपरी मंजिल पर अपार्टमेंट बने हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। राहत और बचाव का कार्य जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर अभी भी काबू नहीं। तेज हवा की वजह से आग बुझाने में फायर फाइटर्स को हुई परेशानी। आग करीब 24 स्क्वायर मील इलाके में फैली। आग की वजह से एक बड़े हाईवे को बंद किया गया। इटली की अलीतालिया एयरलाइंस कंगाल होने के बाद बंद हुई। रोम के कैग्लियोरी के लिए भरी उड़ान आखिरी उड़ान। 74 साल से सेवाएं दे रही थी इटली की नेशनल एयरलाइंस। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों को स्वायत्तता देने वाली शांति समझौतों के खिलाफ प्रदर्शन। करीब 5,000 लोगों ने राजधानी कीव में किया मार्च। IPL के 14वें सीजन का आज होगा खिताबी मुकाबला। चेन्नई का मुकाबला कोलकाता से होगा। ये है फाइनल मुकाबला। चेन्नई अब तक 3 बार बनी है IPL की विजेता। कोलकाता नाइट राइडर्स भी 2 बार IPL खिताब पर कर चुकी है अपना कब्जा। चेन्नई ने क्वालीफायर 1 में दिल्ली को हराकर फाइनल में बनाई थी जगह। कोलकाता की टीम ने क्वालीफायर 2 में दिल्ली को दी थी शिकस्त। कोलकाता के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक पर दिल्ली के मैच के दौरान IPL कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर फटकार। आउट होने के बाद गुस्से में स्टंप्स को हिट करते नजर आए दिनेश कार्तिक। ऋषभ पंत को दिल्ली का कप्तान बनाए रखने की वीरेंद्र सहवाग और आशीष नेहरा ने की वकालत। कहा हर कोई धोनी नहीं बन सकता। T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी 3 T20 मैचेस की सीरीज। नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।